कुछ चीजें बताना चाहूंगा। जब आयुर्वेद दिवस पर मध्य प्रदेश को 12 आयुष अस्पतालों की सौगात दे रहा है, जोरदार अभिनंदन करो आज के इस अवसर पर। प्रदेश जब हेल्थ एंड वेलनेस का केंद्र बन रहा है, ऐसे में ये ऐतिहासिक कदम हमारे लिए प्रोत्साहन करने वाला रहेगा। आज आयुष वेलनेस टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए आयुष और पर्यटन विभाग के माध्यम से 50-50 बिस्तर के 2 और 10-10 बिस्तर के 10 अस्पतालों का एमओयू भी संपन्न हुआ है। मेरी अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा दोनों विभागों को, टूरिज्म को भी और आयुर्वेद डिपार्टमेंट को भी। आयुर्वेद वेलनेस टूरिज्म के माध्यम से उज्जैन खजुराहो में 50-50 बिस्तर के 2 नए हॉस्पिटल खोले जा रहे हैं। एक बार फिर बधाई देना चाहूंगा इस नाते। और 10-10 बिस्तर वाले छोटे अस्पताल पचमढ़ी, मंदसौर, आगरमालवा, चित्रकूट, चंदेरी, दतिया, सिंगरौली, ओरछा, ओंकारेश्वर, ताली वाली तो बजाओ, अलीराजपुर और बता रहा हूं। ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बता रहा हूं मैं। आपका प्रोत्साहन मिलेगा तो आगे बढ़ूंगा। ऐसे में कैंसर के लिए भी हमारे पास बाकी इलाजों के साथ आयुर्वेद में भी बहुत अच्छा इलाज है। और कैंसर का ये नया जन स्वास्थ्य कार्यक्रम कारुण्य भी शुरू किया है। और आशा करता हूं कारुण्य के कार्यक्रम से इस मुश्किल वक्त में कैंसर के सभी रोगियों को, पीड़ितों को, उनके परिवार में ये बड़ा अपना रोल अदा करेगा। औषधि खेती के लिए भी टोल फ्री नंबर अब आज हमने यहाँ जारी किया है। मध्य हर्बल दर्पण पत्रिका का विमोचन हो ही चुका है। और इसके साथ साथ हर जिले के अंदर एक जिले में अभी जो 9 आयुष महाविद्यालय में जन स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको बढ़ाते हुए 51 जिले तक हम ले जाने वाले हैं पूरे प्रदेश के अंदर, जिसमें कम से कम 1 यूनिट खुलेगी। इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। स्कॉच अवार्ड 2025 के लिए भी मैं आयुष डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहता हूं अपनी ओर से। और जब आपकी अच्छे से प्रोत्साहन वाली ताली बजी रही तो कुछ घोषणा भी बनती है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रदेश में दोनों डिपार्टमेंट की दृष्टि से ये जो हमारे शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों की पूर्ति करते हुए नए पदों का सृजन करते हुए इसमें हम संख्या बढ़ाने जा रहे हैं। विभाग को बधाई देना चाह रहा हूं। आयुष विभाग के समस्त आयुष चिकित्सा अधिकारियों को 6600 ग्रेड पे में आते हैं, उन्हें वरिष्ठ पद नाम देते प्रथम श्रेणी का बनाने की घोषणा करता हूं। जब बैठे बैठे फर्स्ट क्लास के ऑफिसर हो गए तो इसलिए ताली तो बजती है, ये आनंद तो आता ही है। स्वास्थ्य विभाग की तरह आयुष विभाग के विशेषज्ञ और चिकित्सा अधिकारियों को शैक्षणिक संवर्ग के सम्मान और चयन वेतनमान टीएसीपी योजना लागू की जाएगी। इसके लाभार्थी रहने वाले आयुष विभाग में कार्यरत आयुष चिकित्सा अधिकारी 1453, आयुष चिकित्सा विभाग में कार्यरत होम्योपैथिक चिकित्सक 228 और आयुष यूनानी चिकित्सा अधिकारी 85, विशेषज्ञ संवर्ग 72, आयुष महाविद्यालय में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक शिक्षक और चिकित्सक 1130 अर्थात 2698 अधिकारियों का इसको लाभ मिलेगा। ये सबको मैं शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। जब आपके तालियों के आनंद आ रहा तो थोड़ा सा और हाथ लाल कर लो। आयुष फार्मेसियों को भी सशक्तिकरण करने की घोषणा करता हूं। इसी के साथ साथ स्नातकोत्तर उपाधि धारक आयुष चिकित्सक अधिकारियों के लिए 3 अग्रिम वेतन सुविधा भी जो 2005 से समाप्त कर दी गई थी,
उनको पुनः लागू करने की घोषणा करता हूं। इससे 300 आयुष चिकित्सकों को लाभ मिलेगा। अब आज ही सब घोषणा मत कराओ, अगली बार के लिए भी रख लो। लेकिन एक बात जरूर है, हमारे सारे आयुर्वेदिक कॉलेजों के अंदर जब यूजी हो रहा तो पीजी ने क्या बिगाड़ा है? तो सारे कॉलेजों में पीजी कराने के लिए हम अपने तरफ से घोषणा करते हैं। सारे कॉलेजों में पीजी भी बच्चे पढ़ने के लिए मौका पाएंगे और कोशिश करेंगे आयुर्वेद के माध्यम से देश में सबसे बेहतर आयुर्वेद की पढ़ाई और आयुर्वेद की संभावना वाला राज्य अगर कोई बनेगा, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश बनेगा। इस भावना के साथ आप सबका अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज विश्व आयुर्वेद दिवस पर इतनी सारी घोषणाएं करने के लिए, इतना सारा लाभ इन सभी को प्रदान करने के लिए तालियां एक बार जोरदार माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। संतोष और खुशी के भाव इन सभी के मन में है। एक बार जोरदार तालियां पुनः। विश्व आयुर्वेद दिवस का यह आयोजन निश्चित ही हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य और प्रकृति यदि साथ साथ चलें तो न केवल मानव समाज बल्कि संपूर्ण पृथ्वी स्वस्थ और खुशहाल हो सकती है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में ये विश्वास और भी प्रगाढ़ हो जाता है कि आयुर्वेद का ये प्रकाश जन जन तक पहुंच रहा है और हमेशा पहुंचता रहेगा और धरती को भी संतुलित और सुरक्षित बनाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का आमद का हम बहुत अभिनंदन करते हैं। आप सभी की ओर से हम बहुत धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद के भाव और मुख्यमंत्री जी और सभी अतिथियों के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रखे हैं संजय मिश्रा जी, अपर सचिव आयुष विभाग। दसवें आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सबसे पहले मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन से कार्यक्रम को गरिमा और दिशा मिली। माननीय मंत्री आयुष विभाग का आभार। आयुष विभाग को निरंतर सहयोग और संरक्षण प्रदान करते रहे हैं। विशिष्ट अतिथियों माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी जी। आभार व्यक्त करने के लिए हम आमंत्रित कर रखे हैं संजय मिश्रा जी, अपर सचिव आयुष विभाग। दसवें आयुर्वेद दिवस के राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपस्थित सबसे पहले मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। उनके मार्गदर्शन से कार्यक्रम को गरिमा और दिशा मिली। माननीय मंत्री आयुष विभाग का आभार। आयुष विभाग को निरंतर सहयोग और संरक्षण प्रदान करते रहे हैं। विशिष्ट अतिथियों माननीय श्री विश्वास सारंग जी, माननीय श्री चैतन्य कश्यप जी, माननीय श्री धर्मेंद्र लोधी जी का आभार।